अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं देसी ब्रेकफास्ट यानी हलवा पूरी और उसके साथ साथ कचौरी। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कचौरी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 कप मैदा। तो मैदा आपके पास छना हुआ होना चाहिए और इसे मैं डाल रही हूँ एक बाउल में। साथ ही मैं इसमें आधी छोटी चमची नमक की डाल रही हूँ और 2 बड़े चमचे घी के शामिल कर रही हूँ। अब पानी शामिल करने से पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि अच्छे से घी सारे मैदे में मिक्स हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। तो ये आधा कप मैंने पानी का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊंगी और इसे गूंथती जाऊंगी, यानी इसे एक डो की शक्ल दे दूंगी। कचौरी बनाने के लिए ये डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़रा टाइट डो मैंने गूंदा है और ये आधे कप में से भी थोड़ा सा पानी मेरे पास बच गया है। तो इसे हम साइड पे रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डो को हमने थोड़ा सा मसल के गूंदना है। तो चाहे आप इसे प्लेन सरफेस पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चकले पे रख के कर रही हूँ। नीचे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और फिर हमने इसे थोड़ा मसल के गूंदना है। इससे क्या होगा, जो मैदा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ग्लूटेन पैदा होगा, जिससे ये और चिपचिपा सा बनेगा और जब हम कचौरी तैयार करेंगे तो ये डो हमारा टूटेगा नहीं। तो बस ये गूंद चुका है। अब हम इसे दोबारा से बाउल में रख देंगे। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है आपने और उसके बाद इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब कचौरी में लेयर्स क्रिएट करने के लिए मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये मैं तैयार कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर से। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं और आधा बड़ा चम्मच ले रही हूँ बेकिंग पाउडर का। इससे बहुत अच्छी और खस्ता सी लेयर्स आएंगी कचौरी में। और साथ ही 2 बड़े चमचे डाल रही हूँ घी के। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ये थिक सी पेस्ट बनेगी और इसे हम अपनी कचौरी की लेयर्स में डालेंगे। तो ये पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। इसे रखते हैं साइड पे और अब देखते हैं अपने आटे को। अब ये डो हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके पेड़े बनाते जाने हैं। तो या तो आप इसे पहले डिवाइड कर लें इक्वल पोर्शंस में, या अंदाजे से इसके पेड़े बनाते जाएं। तो जिस तरह से हम रोटी के पेड़े तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से हम इसके भी पेड़े तैयार करेंगे। तो पेड़े का साइज़ आप देख रहे हैं कि ये इतना साइज़ है कि मेरे हाथ की हथेली के अंदर अंदर ही ये पेड़ा है। तो इतने साइज़ का आपका भी पेड़ा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ी कचौरी बन जाएगी, या अगर छोटी कचौरी बनानी है तो इससे ज़रा सा छोटा कर सकते हैं। तो ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। तकरीबन 7 पेड़े मेरे पास बन के तैयार हुए हैं इस क्वान्टिटी से। अगर आप छोटी कचौरी रखते हैं तो आपके ज़्यादा पेड़े बनेंगे। अब बारी आ जाती है इसके अंदर स्टफिंग तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं क्यूब्स में। साथ ही मैंने गोभी का एक छोटा फूल ले लिया और उसे भी क्यूब्स में कट कर लिया है। और साथ ही मैं ले रही हूँ बॉयल हुआ हुआ चिकन। तो ये आधा ब्रेस्ट है चिकन का, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था और अभी मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया है। इसे भी हम काट के स्टफिंग में डालेंगे। अब पैन में मैं तकरीबन 4 बड़े चमचे ऑयल के डाल रही हूँ और इसमें हम अपना प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज को हमने हल्का हल्का सा सौते कर लेना है, यानी ये सख्त ना रहे, थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, लेकिन वाइट वाइट ही रहे। फ्लेम को मैंने थोड़ा लो रखा हुआ है। जितनी देर में प्याज सौते होता है इतनी देर में चिकन कट कर लेते हैं। तो ये मोटा मोटा जो चिकन श्रेड किया हुआ था, इसे अब मैं छुरी से छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत फाइन सा हो जाएगा चिकन और मुंह में बड़े बड़े चंक्स नहीं आएंगे चिकन के। तो बस ये चिकन भी हमारा कट चुका है। अब इसे भी प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, ये सारा चिकन मैंने शामिल कर दिया है। जो चिकन ब्रेस्ट थी वो आधी मैंने ली थी और उसमें से भी थोड़ी सी मैंने बचा ली है और बाकी का इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसे भी एक दफ़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें गोभी शामिल कर रही हूँ
और इसे भी 2 से 3 मिनट हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब बारी आ जाती है इसमें मसाले शामिल करने की। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चमची नमक की, 1 छोटी चमची कुटी लाल मिर्च की और आधी छोटी चमची काली मिर्च पाउडर की। और साथ ही मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थोड़ी सी हरी मिर्चों की पेस्ट थी, तो वो भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास उस तरह नहीं है तो आप बना के इसमें हरी मिर्चों की पेस्ट भी डालेंगे। और अब एक दफ़ा अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें आधा कप दूध का शामिल कर रही हूँ। इससे मिर्चों की तेज़ी ज़रा कम होगी, उसके अलावा जो हमारी स्टफिंग है वो ज़रा सॉफ्ट बनेगी। तो बस 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद पकाना है आपने और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये स्टफिंग भी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं बाकी के प्रोसेस की तरफ। तो इतनी देर में पेड़ों को भी आधे घंटे का रेस्ट मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी लेयर्स बनानी है। तो एक एक पेड़ा आपने उठाते जाना है, इसे सेट करते जाना है। हल्का सा आपने मैदा डस्ट कर लेना है, चाहे तो हाथ से इसे गोल सी शेप दे दें या फिर आप इसे बेल के गोल सी शेप दे दें। तो बहुत फैलाना नहीं है, बस एक नॉर्मल सी रोटी हमने बेल लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब बारी आ जाती है इस पे वो पेस्ट लगाने की जो हमने बना के रखी थी, यानी जो कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर की हमने पेस्ट तैयार की थी। तो अब हमने इसे उठाना है और इस पूरे रोटी पे हमने अच्छे से लगा देना है, यानी इस पूरी रोटी को इस पेस्ट से अच्छे से कवर कर देना है। तो अब आप देखिएगा कि क्या कमाल होता है और कितनी अच्छी और खस्ता इसकी लेयर्स बनती हैं। मैंने ये पेस्ट थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखी थी, जिसकी वजह से थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ ये सॉफ्ट होती जा रही है। तो पूरी रोटी पे ये पेस्ट लग चुकी है। अब मैं इसे फोल्ड करती जा रही हूँ। तो सेम इसी तरह से आपने भी इसकी फोल्ड्स बना लेनी है और इसे एक चौकोर सी शेप दे देनी है। तो हमने इन सारे पेड़ों पे सेम इसी तरह से ये प्रोसेस करना है और फिर इन्हें आधे घंटे का रेस्ट देना है। और आधे घंटे के रेस्ट के बाद हमने यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है, यानी इन पेड़ों पे ये सेम प्रोसेस 2 दफ़ा होगा और उसके बाद फिर हम इसे फाइनल कचौरी की शक्ल देंगे। तो ये सेम प्रोसेस मैंने 2 दफ़ा इन पेड़ों पे रिपीट किया है और अब इन्हें पड़े हुए आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब एक एक पेड़ा मैं लेती जाऊंगी। जिस भी सरफेस पे आप कर रहे हैं उसे नीचे ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके बाद आप इस पेड़े को अच्छे से फैला लें। तो हाथ से ही मैं इसे गोल सी शेप देती जा रही हूँ। तो ये आप देखते जाएं कि कितना सॉफ्ट हो गया, आराम से ये फैलता जा रहा है और गोल सी शेप लेता जा रहा है। अच्छा, किनारे हमने थोड़े पतले रखने हैं, दरमियान से बेशक ये थोड़ा मोटा रहे, क्योंकि हमने इसके किनारों की फोल्ड्स बनानी है। अगर ये मोटे होंगे तो बहुत मोटी सी फोल्ड्स बनेंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। तो ये आप देख सकते हैं कि हाथ से मैंने इसे फैला लिया है। तो अब सेंटर में हमने अपनी स्टफिंग डाल लेनी है। तो स्टफिंग आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जब हमने इसे फ्राई करना है ये फूलेगी। अगर स्टफिंग कम हुई तो अंदर थोड़ी थोड़ी सी बोटी महसूस होगी, इसलिए स्टफिंग आपने खूब भर के डालनी है। तो मैंने 3 बड़े चमचे भर के इसमें स्टफिंग के डाले हैं। सेंटर में इसे मैं सेट करती जा रही हूँ। और अब बारी आ जाती है इम्पॉर्टेंट स्टेप की, यानी इसे शेप देने की। तो अब एक किनारा उठा के हमने बीच में रख लेना है, इसी तरह से दूसरा किनारा उठा के हमने बीच में रख लेना है और इसी तरह से तीसरा और चौथा किनारा भी उठा के हमने बीच में रख लेना है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 किनारे और बन गए हैं। तो अब इन 4 किनारों को भी उठा के हम बीच में रखेंगे और दबा देंगे। तो इससे ये गोल सी शेप भी आ जाएगी और ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि स्टफिंग इतनी ज़्यादा है कि एक साइड से बाहर आ रही है, लेकिन स्टफिंग हमने ज़्यादा ही रखनी है। अगर कम रखी तो जब ये फूलेगी तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी इसमें स्टफिंग फील होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे गोल सी शेप भी मिल गई है और ये कचौरी भी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी बनाते जाएंगे, यानी उनमें भी स्टफिंग भरते जाएंगे और इसे कचौरी की शेप देते जाएंगे। तो ये वाला भी आप देख लें ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से इसे शेप देनी है।
तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक से दूसरी कचौरी जब आप बनाएंगे तो खुद ही आप माहिर होते जाएंगे और आपको ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इन कचौरियों की ख़ास बात ये भी है कि आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इन्हें निकालें, डीप फ्रोस्ट करें और इन्हें तल लें। तो अब बारी आ जाती है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की कि हमने इसे ठंडे घी में तलना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं उंगली डाल रही हूँ लेकिन मेरा हाथ जल नहीं रहा। तो इसी टेम्परेचर पे आपका घी होना चाहिए कि हल्का सा बस गर्म हो, लेकिन ये तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और इसमें अब मैंने अपनी कचौरियाँ डाल दी हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें तलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये फूलती जाएंगी, इनकी लेयर्स बनती जाएंगी और एक खूबसूरत सी कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। जैसे ही किनारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू होंगे तब आपने इन्हें पलट लेना है और दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देके आपने इन्हें निकाल लेना है। और ये सारा काम आपने लो फ्लेम पे करना है ताकि अच्छे से अंदर तक इसकी सारी लेयर्स पक जाएं और ये कच्ची ना रहे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कचौरियाँ हमारी तैयार होती जा रही हैं और हम इन्हें निकालते जा रहे हैं। तो ये है जी मेरी कचौरी की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और इसे ट्राई करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी है हलवा पूरी की रेसिपी। हलवा पूरी में सबसे अहम चीज़ होती है पूरी। हमने किस तरह से इसे सॉफ्ट रखना है, किस तरह से इसका आटा गूंदना है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलें जल्दी से सबसे पहले पूरियों का आटा गूंद लेते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 कप मैदे से पूरियाँ बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा तादाद में बनानी है तो इसी क्वांटिटी को डबल कर लें। सबसे पहले मैंने 1/3 कप पानी ले लिया, उसमें से आधा पानी मैंने बाउल में डाला है, साथ ही थोड़ा सा नमक और 1 चमची दही की डाल दी है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। तो 1.5 कप मैदे का मैं शामिल कर रही हूँ, कि आधा कप मैदा है जिसे मैं 3 दफ़ा इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी पूरी बनेगी। तो अब एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देखें काफ़ी हद तक ये गूंद गया है। अब इसमें बाकी का बचा हुआ पानी डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे और एक डो की शक्ल दे देंगे। तो ये अच्छे से गुन चुका है, लेकिन अब बारी आती है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, यानी हमने इसे थोड़ा मसल के गूंदना है, जिससे इस मैदे में ग्लूटेन पैदा होगा और ये आपस में चिपकेगा। और जब हम पूरियाँ बनाएंगे तो पूरियाँ हमारी टूटेंगी नहीं। और मैंने इसमें कोई ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसमें ऑयल या घी डालेंगे तो पूरी आपकी अकड़ जाएगी। तो ये अच्छे से गुन चुका है। अब जिस प्लेट में मैंने पेड़े बनाने हैं उसे मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ पहले। अब इस डो को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और फिर इसके पेड़े बना लूँगी। अभी डो को हमने डायरेक्ट गूंदा है और इसके पेड़े बना रहे हैं, इसे मैंने रेस्ट नहीं दिया। तो इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना के रखती जाऊँगी। तो एक छोटा सा पेड़ा मैंने इसका बना लिया। आपने भी इसी तरह से छोटे साइज़ के पेड़े बना के रखने हैं। हमारे पास हर वक्त कोई वेट मशीन तो होती नहीं है जिससे मैं मेजर करके आपको ग्राम्स में बता दूं। हर घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं आपको वो अंदाज़े बताती हूँ जो कि आम बंदा आसानी से कर सकता है। तो ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अच्छे से इनके ऊपर ऑयल लगा लेना है आपने और उसके बाद इसे आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। जितनी देर में पेड़े सेट होते हैं उतनी देर में हम जल्दी से भाजी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हलवा पूरी भाजी के बगैर तो अधूरी है। तो ये भी हम बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कुकर में मैंने 1/3 कप ऑयल डाल दिया है, साथ ही मैंने 2 अदद इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। 1 छोटी चमची डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर की, हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है। साथ ही 6 जवे लहसुन के डाल दिए हैं और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। साथ ही 1 चमची नमक की, आधी छोटी चमची ज़ीरे की डाल रही हूँ और आधी छोटी चमची हल्दी की डाल रही हूँ। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी, जिससे प्याज हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो अब 10 मिनट का वेट हो चुका था। ये सारा मसाला मैंने निकाल लिया है एक पतीले में
और अब मैंने ब्लेंडर में 1 टमाटर डाला, आधा कप दही डाल के इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर ली और ये पेस्ट मैं इस मसाले में शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चमची धनिया पाउडर की और आधी छोटी चमची गरम मसाले की और वापस से अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद अब मैं इसमें 2 अदद आलू शामिल कर रही हूँ। तो आलू को मैंने ट्रायंगल की शेप में काट लिया था, आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं। तो ये बारीक बारीक से मैंने काट लिए थे और अब इन्हें मैंने शामिल कर दिया है। अब आलू की अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है और इसे इतना भूनना है कि ये हल्का हल्का गलना शुरू हो जाए। जहाँ पे आपको लगे कि मसाला खुश्क हो रहा है वहाँ पे आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये आलू हमारा अच्छे से भुन चुका है और ये हल्का हल्का गलना शुरू हो गया है। अब बारी आती है इसमें चने शामिल करने की। तो ये 2 कप मैंने सफ़ेद चने उबाल लिए थे और ये देखें हाथ से मसल रही हूँ तो ये आसानी से टूट रहा है। तो ये इसी तरह से होने चाहिए। अब मैं इसमें ये चने शामिल कर रही हूँ। थोड़े से चने मैंने बचा लिए हैं और बाकी के इसमें शामिल कर दिए हैं। तो कह लें तकरीबन 1.5 कप चने मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब बिल्कुल लास्ट में मैं इस पर हल्की सी कलवंजी डाल रही हूँ। तो कह लें आधी छोटी चमची मैंने इसमें कलवंजी की डाली है और हल्का सा इस पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा इसका एरोमा आएगा। अब एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना है, आग को बिल्कुल लो कर देना है और इसे हमने तकरीबन 10 मिनट का दम दे देना है, जिसमें सारा कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा। जो आलू में भी थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी देर में हम भाजी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अब इसमें हल्का सा पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। तो आधी चमची के करीब मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे हल्का सा गरम कर लेंगे, यानी इसका तड़का सा तैयार कर लेंगे और ये तड़का अपनी भाजी पे डाल देंगे। तो इससे बड़ा अच्छा सा इस पर कलर भी आ जाएगा और ऊपर एक लेयर आ रही होती है ना तड़के की, वो भी आ जाएगी। और अब इसे कवर करके रख देंगे। तो चलें अब इतनी देर में हम अपना हलवा तैयार कर लेते हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी मेजरमेंट है, जितनी सूजी लेनी है उतना घी और उतनी चीनी डालनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है 1 से 2 कप घी के। अच्छा, मैं पूरे 2 कप भर के नहीं डाल रही, बल्कि 2 से थोड़ा सा नीचे रखा है मैंने घी का। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पूरे 2 कप भर के डाल लें। अच्छा, 4-5 छोटी इलायची डाल दी है। इसे अच्छा सा तड़का लेंगे घी में और उसके बाद मैं इसमें सूजी शामिल कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 2 कप ही सूजी है मेरे पास जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब हम सूजी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है, अच्छे से आपने इसे भूनते जाना है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसका मतलब कि सूजी आपकी अच्छे से भून चुकी है। तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, उसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 3 गुना पानी डालेंगे, यानी जितनी हमने सूजी ली है उससे 3 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। तो टोटल 6 कप मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से हम पका लेंगे। पानी शामिल करने के बाद बस आपने इसे पकाते जाना है। अब आप फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं, खुद ही ये पकती जाएगी और ये थिक होती जाएगी। तो साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और इसे पकाते जाना है। तो साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। 2 कप सूजी थी तो 2 कप ही मैंने चीनी के शामिल किए हैं और दोबारा से इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पकती जाएगी और थिक होती जाएगी। तो जितनी थिकनेस आपको रिक्वायर हो आप उतनी कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा खिला खिला सा इसका रंग लगता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो हलवाई वगैरह के पास जो हमें हलवा मिलता है वो इससे ज़रा थिक होता है। तो अभी कुछ देर मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। तो चलें अब साथ ही इसमें थोड़े से नट्स डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोकोनट, बादाम और किशमिश इसमें डाल दी हैं और साथ साथ मैं इसे भूनती जा रही हूँ। तो अभी ये यकजान है, एक ही दम ये दाना दाना सा बन जाएगा। जैसे ये दाना दाना बनेगा वहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी। तो अब इसमें दाना दाना सा बन चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में मैं हल्का सा इसमें केवड़ा डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस चंद कतरे केवड़े के डालने के बाद
इसे एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। तो ये हलवा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं जी पूरियाँ तलने की तरफ, क्योंकि ये काम सबसे लास्ट में बचता है। हलवा भी हो गया, भाजी भी होगी, और अब तल लेते हैं अपनी पूरियाँ। तो यहाँ पे तेल को हमने कर लेना है अच्छे से गरम। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो घी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और अब हमने एक एक पेड़ा उठाते जाना है। अब इतना ये सॉफ्ट हो चुका है इस टाइम पे कि यहाँ पे हमें बेलन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हाथ से ही इसे फैलाते जाएंगे और इसे गोल सी पूरी की शेप दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे हाथ से ही मैं फैलाती जा रही हूँ, बस हल्का हल्का ऑयल लगाते जाना है, इसे फैलाते जाना है। और ये देखें खुद ब खुद ये फैलता जा रहा है और ये टूट बिल्कुल नहीं रहा। तो इसी तरह से आपका भी पेड़ा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी पूरी बनके तैयार होगी। और अब इसे डाल देते हैं ऑयल में। तो ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से धुएँ निकल रहे हों। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें डालते साथ ही ये फूलना शुरू हो गई है। बस कुछ सेकंड हम एक साइड से सेक लगवाएंगे, कुछ सेकंड दूसरी साइड से सेक लगवाएंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, सॉफ्ट सी पूरी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें कितनी मैंने लंबी करके फैला ली है पूरी, लेकिन ये टूटी बिल्कुल नहीं है। अब इसे भी तल लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट पूरी बनके तैयार हो रही है। बस हल्का हल्का सा सेक लगवाते जाना और ये देखें धुएं किस कदर निकल रहे हैं। और इसी तरह से मैं बाकी की सारी पूरियां भी तैयार कर लूँगी। तो ये है जी गर्मा गर्म सा हमारा देसी नाश्ता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती जाऊँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।